हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में कि एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है और किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी एक मैट्रिक्स के लिए रैंक उसकी। ठीक है, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं और ये अपना लेक्चर नंबर 7 है मैट्रिक्स की सीरीज़ का। अब देखिए, ये पहला मेथड है रैंक निकालने का, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालने का ये पहला मेथड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में हर साल क्वेश्चन आता है एक, ठीक है, 5 नंबर का, कि फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स। तो उसको अच्छे से समझना है हमें। ठीक, तो पहली चीज़ की रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, पहला मेथड है। अब क्या है, इस रैंक की डेफिनेशन, मतलब जो भी मेथड होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हम डेफिनेशन अलग अलग पढ़ेंगे रैंक की, कि एक मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। तो आज पहला मेथड है, 2 मेथड ही करेंगे, पहला ये, एक और मेथड करेंगे इसके बाद। तो पहला मेथड क्या है कि इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है। तो जो पहला मेथड है उसके अकॉर्डिंग द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अरे यार, डेफिनेशन लिख दी है पूरी, है ना, इसका मतलब समझते हैं एक बार। पहली चीज, द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है आपके पास, क्या है, ए मैट्रिक्स है, और ये क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि इसकी जो रैंक होती है, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती है। एक क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, और कौन सी होगी, रैंक क्या होगी, ठीक है, द ऑर्डर, ठीक है, जो रैंक होगी वो ऑर्डर के बराबर होगी। पहली चीज, रैंक जो होगी वो ऑर्डर के बराबर ही हो जाएगी। जैसे n क्रॉस n की तो n हो जाएगी, या फिर जो भी होगी उसके, ठीक है, बराबर हो जाएगी ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है, ये मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया आपका, ठीक है, अगर 0 आ गया तो रैंक ये नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन जीरो आ गया, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, ठीक है, इफ क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा, रैंक जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है बात। पहली चीज तो ये है, पहला पॉइंट है ये, ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि रैंक जो होगी वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी। 3x3 नहीं, सिर्फ 3, n के बराबर होगी यहां पर, ठीक है, ऑर्डर, जैसे 3 ऑर्डर की है ना मैट्रिक्स, तो 3 के बराबर हो जाएगी। अगर क्या हो, हमारा जो इस मैट्रिक्स का, दी हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालो और वो नॉन जीरो आ जाए, तो वही बात कह रहा है। अब ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह रहा है, तो क्या है, एक मैट्रिक्स के अंदर से मैं बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैट्रिक्स तो मैं बहुत तरीके की बना सकता हूं। अगर मैं क्या करूं, ये जो मैट्रिक्स है इसमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बना सकता हूं, जैसे ये एक कॉलम ले लूं, एक कॉलम ये ले लूं, ठीक है, और ये तीनों रो ले लूं, तो इतनी सी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये और ये, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स बन जाएगी कितने की, 3x2 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर मैं ये पहली रो ले लूं और पहली कॉलम और दूसरी कॉलम ले लूं, तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो वो एक क्या होगी, सब मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स तो होगी, लेकिन वो क्या होगी, स्क्वायर नहीं होगी, वो रेक्टेंगुलर होगी। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स यानी कि जैसे 2x2, 1x1, 1x1, ठीक है, 2x2, ऐसी जितनी मैट्रिक्स होंगी वो इस 3x3 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी। अब पहले तो एक बड़ी मैट्रिक्स क्या यही है 3x3 की, इससे छोटी वाली जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी ना, वो क्या होंगी, सब इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स होंगी, यानी कि इसमें से निकली है तो सब मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है बात। पहली चीज, सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, कोई भी आपको मैट्रिक्स देगा ए, उस मैट्रिक्स में पहले क्या निकाल के देखो, ए निकाल के देखो, ए निकाल के देखा आपने, अगर वो ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, वो ए क्या आ रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जो रैंक होगी मैट्रिक्स की
वो क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगी, जो भी ऑर्डर है, तो रैंक 3 हो जाएगी अगर ये डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अगर नहीं आता, अगर ठीक है ये डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर ऐसा होता है कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रैंक जो होगी, रैंक जो होगी वो n से कम होगी, मतलब ठीक है वो क्या होगी, इस n से कम होगी, इस 3 से कम होगी। तो वो 2 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, वो 0 हो सकती है। 0 तो खैर नहीं मान के चलो आप, 2 या फिर 1, 2 या 1 हो सकती है। अब वो कैसे देखेंगे आप, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर से स्क्वायर सब मैट्रिक्स, पहली ये बन गई, ठीक है, एक ये बन गई स्क्वायर सब मैट्रिक्स, एक ये बन गई, है ना। ऐसे करके आप बहुत सारी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हो। तो टोटल अगर आप बनाओ तो 9 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हो, हमें तो 4 ही दिख रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ए है अपने पास, कोई नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैट्रिक्स है अपनी। अब क्या कह रहा हूँ मैं, इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनानी है। तो पहली ये बनेगी, देखो अगर मैं इस कॉलम को डिलीट कर दूं, हटा दूं, और इस रो को हटा दूं, तो ये जो मैट्रिक्स बन रही है ये एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। ऐसे ही अब क्या करना है, आपको डिलीट करनी है, ठीक है, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, जब भी आप डिलीट करोगे कहीं से भी, तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो अगर आप ये रो हटा दो, ठीक, और ये कॉलम हटा दो, तो ये 4 7 6 9 ये भी तो एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आप इस रो को हटा दो, इस कॉलम को हटा दो, ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हटा दो, इस रो को हटा दो, और इस कॉलम को हटा दो, तो 1 2 3 4 ये एलिमेंट बना रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे 9 स्क्वायर क्या बनेगी, स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो अब क्या करते हैं, वो जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं, वो जो 9 स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं, उनके लिए हम चेक करते हैं कि उनमें से अगर कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, उन 9 मैट्रिक्स में से कोई भी एक मैट्रिक्स अगर उसका क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, तो आपकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली 2 आ जाता है। जैसे कि क्या है, ठीक है, तो रैंक जो हो जाएगी वो आपकी 2 हो जाएगी उस केस में। अगर कोई भी एलिमेंट क्या आ रहा है आपका, मतलब कोई भी मैट्रिक्स क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। पहली चीज तो आप ये कैसे बताओगे कि 9 मैट्रिक्स हैं, मतलब 9 सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स फॉर्म हो रही हैं। तो पहली चीज ये होता है कि ये देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, तो ऐसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स इसमें से कैसे कितनी बन सकती है, ऑब्वियस बात है एक ही बन सकती है। एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिक्स हैं, एक ही मैट्रिक्स है ना। तो इसका मतलब हमने क्या करा, कोई रो डिलीट नहीं करी, 0 रो डिलीट करी है, कॉलम भी हमने 0 डिलीट करी है, ठीक है। तो इसका मतलब C 3 कॉलम थी, उसमें से 0 मैंने डिलीट करी है, ठीक है, 3C 0, ठीक है ना। NCR वाला फॉर्मूला लगा दो, NCR वाला, NCR का जो फॉर्मूला होता है ना 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, वो लगा दो। तो 3 में से मैंने 0 डिलीट करी, यहां भी 3 में से 0 डिलीट करी, तो इससे भी 1 आएगा, ठीक है, इससे भी 1 आएगा और इससे भी 1 आएगा, तो ओवरऑल 1 ही आ रहा है आंसर, ठीक है। NCR का फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब क्या करा, यहां पर इस केस में अगर मुझे एक ये है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसमें से अगर मुझे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, उसमें से मुझे 2 क्रॉस 2 की कोई भी मैट्रिक्स बनानी है, तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं ये मुझे बताना है अभी। तो क्या करना है, तो हर केस में अगर मुझे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो मुझे एक रो और एक कॉलम डिलीट करनी पड़ेगी। अगर मैं एक रो डिलीट करता हूं, एक कॉलम डिलीट करता हूं, तो 4 एलिमेंट बचते हैं, और वो 4 एलिमेंट एक क्या बनाएंगे, 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं इस बार मैं, 3C 1, ठीक है, मतलब 3 रो में से एक रो डिलीट कर दी, इनटू 3C क्या आ जाएगा 1, 3 कॉलम में से एक कॉलम मैंने डिलीट कर दी,
तो इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है, इसकी भी 3 आ रही है, 3 इंटू 3 ये आ रहा 9। ठीक है, तो 9 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकती हैं 2 क्रॉस 2 की। अब अगर मान लो 1 1 की देखूं मैं, ठीक है, अब कहोगे यार 1, 1 तो ठीक है ना, एक एलिमेंट जो भी बच रहा है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, 1 क्रॉस 1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है ना, एक सिंगल एलिमेंट क्या कर रहा है। तो ये जो ऑब्वियस बात है, हमें दिख रहा है ना, हमें दिख रहा है कि 9 ही बन सकती हैं सिंगल एलिमेंट की। अगर मैं मैट्रिक्स बनाने लग जाऊं इस 9 एलिमेंट्स में तो 9 बनेंगी, लेकिन वो भी हम देख सकते हैं इधर से कि अगर मुझे बनानी है, ठीक है, मुझे क्या करनी है, बनानी है 1 क्रॉस 1 की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर केस में 2 कॉलम डिलीट करनी पड़ेंगी और 2 ही रो भी डिलीट करनी पड़ेंगी, तभी तो सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, यहां भी यहां पे भी, है ना, कहीं भी। तो 3C2 इंटू 3C2, इसकी वैल्यू भी 3 आती है, इसकी भी 3 आती है, ठीक है, तो 3 क्रॉस 3, तो यानी कि 1 क्रॉस 1 की कितनी बना सकता हूं मैं, इसके अंदर 1 बना सकता हूं। ठीक है, अब ये हम पे नॉलेज हो गई कि एक मतलब मैट्रिक्स के अंदर से कितनी सब स्क्वायर मैट्रिक्स में निकाल सकता हूं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब इसके कुछ क्या करते हैं एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, ये डिलीट करने वाला सीन तब आएगा जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। ठीक है, अगर नॉन जीरो आ रहा है तो क्या होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, अगर डिटर्मिनेंट 0 क्या आता है, नहीं आता, तो वही जो भी रैंक है वही रैंक होती है उसकी। ठीक है, उस केस में वही रैंक हो जाएगी। अगर 0 आ जाता है तो आपको उसकी सब मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा, सब स्क्वायर मैट्रिक्स को देखना पड़ेगा कि नॉन जीरो है या नहीं है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं ए, ठीक है, 1 0 1, ठीक है, 2 1 2 1 0 -1, ये एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसकी रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और पूछा है आपसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो रैंक को रो से भी दिखाते हैं। ठीक है, कई जगह पर, तो अगर मुझे रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिखनी है तो मैं रो ए भी लिख दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स लिख दो आप। इसकी मैट्रिक्स की आपको रैंक बतानी है तो आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, तो मॉड ए निकालिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकालिए तो क्या आएगा, पहली चीज 1 और ये इनकी मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा ये। ठीक है, 1 इंटू -1 ये आ जाएगा, ये 0 है, माइनस का 0 वाला एलिमेंट हो जाएगा, प्लस 1 और ये हटा दो और ये हटा दो, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 0, ये -1, ये क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो ये माइनस का 1 है, ये भी माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 2 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए, ठीक है, इसलिए जो रैंक होगी वो 3 ही हो जाएगी। ठीक है, क्या आता है, क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट आ रहा है तो वो जो भी मैट्रिक्स है उसकी जो भी रैंक होगी वो क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या है, यहां पर 3 है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है, यहां पर 3 है। अब इसी को थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं इसी क्वेश्चन को, और मैट्रिक्स की रैंक देखते हैं। ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन इससे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना इस मेथड से, तो आपको यही मेथड क्या लगता है, बहुत इजी लगता है। तो 1 0 0 2 -2 -3 -2 -3 1 3 3 0, ठीक है, क्या है 1 3 3 और ये कर दो आप 0। ठीक है, अब इसकी आप बताओ मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी। तो ठीक है, पहले निकालते हैं इसकी हम रैंक। अब हमें ए बताना है फिर से, तो आपने क्या निकाला, मॉड ए निकाला, ओ सॉरी इसका क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ए निकाल रहे हैं आप, तो 1 आएगा
1 और इधर 0 और ये माइनस का 3 देगा आपको, ठीक है, और ये 0 ही देगा, -0 +1 और यहाँ पर क्या दे रहा है ये आपको -6 और ये प्लस का 9, ठीक है, तो ये दे रहा है -6 + 9, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 6 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है -3 प्लस ये मिल रहा है आपको +3, तो ये 0 आ गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया है। डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, इसका मतलब रैंक 3 नहीं हो सकती। रैंक क्या होगी, उससे कम होगी, 3 से कम होगी। अब वो कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। अब इस 3x3 की मैट्रिक्स में कितनी सब स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती हैं, वो बन सकती है 9। हमने देख लिया 9 बन सकती हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आप देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी 4 कॉम्बिनेशन ऐसे देख सकते हो कि जिससे जो डिटर्मिनेंट आ रहा हो वो क्या आ रहा हो, नॉन जीरो आ रहा हो, यानी कि 0 ना आ रहा हो, कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। अगर उन 4 को मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं और उसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो क्या 0 आता, तो यहीं से देख लो। देखो इन 4 को तो लिया ही था अभी ना, इन 4 को लूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्यों, इन 4 को ही ले लेता हूं तो हो जा रहा है काम। देखो ये दे रहा है अपने को, अगर मैं इन 4 की एक सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊं 2x2 की, तो क्या होगा, ये देगा -6 और ये देगा 9, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका जो वो आएगा क्या डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो आएगा 3। इसका मतलब इसकी जो रैंक है वो 2 है। ऑब्वियस बात है, उन 9 में से अगर ऐसा होता है कि 9 की 9 मैट्रिक्स जो है उनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए, उस केस में आपकी रैंक क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। उस केस में रैंक 1 होगी। और रैंक 0 कब होगी, जब क्या 9 के 9 एलिमेंट क्या हो, 0, 9 के 9 एलिमेंट ही 0 हो तो ही रैंक 0 हो सकती है। यानी कि एक नल मैट्रिक्स जो होती है जिसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसी की जो रैंक हो सकती है वो 0 हो सकती है। बाकी सबकी रैंक होती है 1 तो होती है एटलीस्ट, है ना। तो जो 9 कॉम्बिनेशन है उनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन की अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो रैंक क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, दूर से दिख रहा है। अब वैसे आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत इजी हो गया कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इनका दो कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो जो A' एक मैट्रिक्स ले ली हमने, ठीक है, वो क्या लिया हमने, अगर मैं ले लूँ 2 -3 3 3, वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, हमें बस एक चाहिए कोई भी। तो अब इसका अगर मैं A' निकालूं इस 2x2 का, ठीक है, मॉड, तो ये आ रहा है कितना, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये A' जो ये है डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, स्क्वायर सब मैट्रिक्स है और नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी 2। तो यहां पर रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी, इस ए मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है बात, है ना, बहुत इजी है। अब क्या होता है, आपके पेपर में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपको वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, घबराना नहीं है। 4x4 की मैट्रिक्स के मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या करना है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं एक बार। उसमें भी वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं करना है, वही काम करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक करो 4x4 की मैट्रिक्स है तो उसके लिए भी चेक करो, और कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। तो मोस्टली टाइम आपको डिटर्मिनेंट जो होता है आपको वो 0, देखो ऐसे आ गया क्वेश्चन, मान लो, है ना, ये आ गया A11 A12 A13 A14, ठीक है, A12 A22 A23 A24 A31, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसे, ठीक है, A32 A33 A34 A41 A42 A43 A44, ठीक है, ये होगी आपकी 4x4 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या होता है, मोस्टली टाइम मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आपके में जो भी क्वेश्चन आता है ना,
बीएससी लेवल पर मोस्टली टाइम क्या करते हैं, वो कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक उसके कॉलम के आपको क्या कहते हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो देते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट देते हैं कि बच्चे को क्या हो, उसका डिटर्मिनेंट निकालने में आसानी हो जाए। तो मान लो ये रो दी है तो इसके सारे एलिमेंट जीरो दे देंगे, 1 0 0 0। तो अब क्या है, अब क्या बचा ही क्या, तो खाली यही एलिमेंट है, इसी के करस्पॉन्ड आपको क्या निकालना, A11 रखो और यहां पर जो 3x3 की मैट्रिक्स है वो रख दो, बस, है ना। अब ये 3x3 की मैट्रिक्स का वैसे डिटरमिनेंट निकाल दो और ये उसकी मल्टीप्लाई कर दो A11 से, तो आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट। निकालना बहुत इजी हो गया। अगर आपका डज नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपकी रैंक 4 हो गई, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसके क्या करो, इसकी सब कोई भी एक ऐसी 3x3 की मैट्रिक्स देख लो जो कि क्या हो, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा हो, ठीक है। अगर वो भी नहीं मिलता तो 2x2 की देखो, है ना। तो इसके क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब यही हम देखेंगे 4x4 के क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इस मेथड से भी करेंगे और जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं उससे भी ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो होगी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।